सिक्स वीडियो ऑन गॉस लॉ। इसमें हम एक और एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल करेंगे। देखो कैसे। यू आर गिवन अ चार्ज प्लस क्यू एट द ओरिजिन। फिगर को देखो। आपको यहाँ पे चार्ज क्यू है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। ये दो स्फीयर्स हैं, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर। ध्यान देना बड़े अच्छे से, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये स्फीयर्स हैं और नज़र सर्कल आते हैं। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मैं आपको सिंपल प्रॉब्लम खुद ही बता देता हूँ। क्या कि सर्कल नज़र आ रहे हैं, बोला लेकिन स्फीयर हुआ है। वो हमारी मजबूरियाँ होती हैं। आपको मालूम है कि हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो 2D डायग्राम भी बना सकते हैं। ऐसे दिखाने को तो एनिमेशन के थ्रू हम दिखा सकते हैं ये 3D, लेकिन जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आएगी या कहीं पे भी आएगी तो वो तो 2D में ही देगा मोस्टली। तो हमें इसको स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा। अब क्या कहता है, ये चार सरफेसिस के बारे में बात करता है। एक इसके बारे में बात करता है, देखना ध्यान से। ये एक स्फीयर, एक क्या नाम है इसका, पी एस क्यू। एक बात करता है इस स्फीयर, इस सरफेस के बारे में। ये जो इंटरसेक्शन है ना इन दोनों के बीच में, ये सर्कल बनेगा। यहाँ लाइन नज़र आ रही है लेकिन सर्कल बनेगा। आप ज़रा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे, ये जहाँ पे कट किया और इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एक पूरा प्लेन बनेगा और जो ये सर्कल बनेगा, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया। फिर एक ये सरफेस, और एक बात करता है ये इस सरफेस की, ये वाला बड़ा वाला। इन तीनों से ये बात करता है फ्लक्स के बारे में कि कितना फ्लक्स निकलेगा। क्योंकि और ध्यान दो यहाँ पे कि ये बाहर है। यहाँ एक बड़ी सिंपल बात आपको बताता हूँ सॉलिड एंगल के बारे में। हाँ, सॉलिड एंगल के बारे में अगर बात करूँ ना, तो मैंने आपसे बताया भी था जब मैंने प्लेन एंगल आपको बताया था कि ये आर्क यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, थीटा। अगर ये ऐसे हो तो भी थीटा, किसी और अजीब शक्ल की बना दूं तो भी थीटा। तो यानी मैटर क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मैटर करता है। तो एंगल सेम सबटेंड होता है। फाइन। अगर आप ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर मुझे देखना हो ऐसा काट के कोई सरफेस तो वो कैसा दिखेगा, मैं इसकी बात करूँ। जो रेड में दिख रहा है आपको, ये वाला रेड वाला जिसको येलो कर रहा हूँ मैं अब, ये सरफेस एक्चुअली कैसा दिखेगा। रबर की बॉल लो और स्फीयर को आधा नहीं काटना, आधे से थोड़ा कम काटना, और ऊपर का जो कैप जैसी दिखाई देगी आपको, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो वैसा सरफेस है ये पूरा सर्कल है। दिस इज कंप्लीट सर्कल। ये ऐसा मानो कि जो आपको बिल्कुल सर्कल की तरह, दो स्फीयर जहां कट होंगे ये बिल्कुल सर्कल की तरह दिखेगा। ये भी वैसा ही। तो चाहे सर्कल हो, चाहे इस तरह का हो, चाहे इस तरह का हो, एंगल सबटेंडेड बाय ऑल दीज एट पॉइंट दिस इज इक्वल। सॉलिड एंगल इज इक्वल हेयर बाय ऑल दीज सरफेसेस, क्योंकि इनके सबके एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, इसलिए एंगल जो सबटेंड होगा यहां पे वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। मैं अभी क्या, गॉस लॉ क्या सिखाता था हमें कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है 3D में, ये इस तरह का, इसके अंदर अगर एक चार्ज पड़ा है तो कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसी भी क्लोज्ड फिगर में। अगर सॉलिड एंगल की टर्म्स में बात करूं, तो 4 पाई, मतलब क्लोज्ड फिगर, 4 पाई सॉलिड एंगल जिस फिगर का होगा, जिस सरफेस का होगा, वो कितना फ्लक्स
उसमें से पास करेगा इतना, मतलब इतने सॉलिड एंगल के लिए इतना, 1 के लिए 1 अगर सॉलिड एंगल हो तो Q/4πε। ये अगले वीडियोस हैं उनमें मैंने ये दोबारा किया हुआ है वहां पे अच्छे से। और कुछ और सॉलिड एंगल हो, मान लो सॉलिड एंगल है थीटा, थीटा ही ले लेते हैं, सॉलिड एंगल है थीटा, तो कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय थीटा, थीटा के लिए मल्टीप्लाइड बाय थीटा। एक के लिए निकाला ये, तो थीटा के लिए कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, ये तो फिक्स हो गया। तो वेरिएबल चीज क्या है यहां पे थीटा। और मैंने क्या बोला आपको कि इन सब सरफेसेस का ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब का फ्लक्स क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन लेकिन ध्यान देना, इन सब का एरिया वेक्टर इधर है, इधर इसका भी, इसका भी, इसका भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में है, चार्ज की वजह से। यानी कि जब ऐसा हो तो इनके लिए, सबके लिए पॉजिटिव फ्लक्स है। किन के लिए, ये सर्कल वाले के लिए और ये दो जो कट हैं, इन दोनों के लिए सेम एंगल है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर भी और आपका फील्ड भी। लेकिन ये जो है इसके लिए ऑपोजिट है, इसलिए इस केस में नेगेटिव, इन तीनों केसेस में पॉजिटिव। बस यही कहानी इसने पूरी बताई है यहां पे। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैंने सॉलिड एंगल की मदद से एक्सप्लेन की। बुक्स ने जो किया हुआ था वो सॉलिड एंगल से नहीं किया था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सॉलिड एंगल से बताया, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है, जिसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, मैं आप जो बताया ना आपको, उसको मैं रीड कर देता हूँ। यू आर गिवन अ चार्ज प्लस क्यू एट ओरिजिन ओ, अभी बताया। कंसिडर अ स्फीयर एस विद सेंटर, वो दिया हुआ है, उसकी कोई काम नहीं है। रेडियस दोनों का दिया हुआ है। कंसिडर एनदर स्फीयर ऑफ रेडियस, एक और दोनों दूसरों स्फीयर, ठीक है। कंसिडर द स्फेरिकल कैप्स, स्फेरिकल कैप्स मैंने अभी आपको बताई। स्फेरिकल कैप्स, एक रबर की बॉल लेनी है, उसको कट करना है किसके साथ, ब्लेड के साथ, ऊपर से थोड़ा सा पीस, तो उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल कैप। स्फेरिकल कैप्स PSQ, PRQ, PWQ विद द नॉर्मल्स आउटवर्ड्स टू द रिस्पेक्टिव सरफेसेस, वो तो होता ही है। द फ्लैट सर्कल PTQ, वो जो सीधा वाला था, ये वाला PTQ दिख रहा है आपको, विद नॉर्मल अलोंग द एक्स एक्सिस, इसका भी अलोंग द एक्स एक्सिस। वट इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द सर्फेस, साइन बतानी है, पॉजिटिव कहां नेगेटिव बताओ, मैंने बताया कि नहीं अभी आपको। वट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे तो चारों का बराबर है, याद रखो। याद क्या रखना, अभी बताया सॉलिड एंगल की हेल्प से। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2, सरफेस 2 कौन सा है, सरफेस 2 है आपका PRQ। तो PRQ का आपने निकालना है, PRQ का फ्लक्स थ्रू द सरफेस 2 डायरेक्टली, कितना फ्लक्स आएगा उसका डायरेक्टली आपने कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल है, उसमें कुछ भी कहानी नहीं है, ठीक है। एज्यूम दैट द एरिया ऑफ द कैप 2 इज A, उसका सीधा एरिया, वही मैं सोच रहा था भी एरिया कैसे निकालेंगे, उसने बोला A की टर्म्स में निकालो, तो एरिया कितना A, तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस होगा, ये चार्ज जो पड़ा हुआ है उसके कारण क्या होता है बताओ। ये देखो मैं लिखता हूँ, Q/4, नहीं मैं बताता हूँ, KQ/R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। R की वैल्यू मैं देखता हूँ वहाँ से क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हो गया आपका लास्ट वाले का आंसर, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। एरिया बोला था उसने A ले लो, लेकिन R मैं दिखाता हूँ आपको अभी क्या है, R दिखाता हूँ। डिस्टेंस कितना लेंगे इस चार्ज से, इधर तक का डिस्टेंस कितना है बताओ, ये है ना सरफेस, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, हर जगह सेम है। कितना है रेडियस के बराबर, कितना है रेडियस, √2, √2 का स्क्वायर क्या हुआ 2, तो आंसर क्या बन गया, KQ/2 इंटू A, ये इसका आंसर आ गया। सॉलिड एंगल
की कहानी थी यहाँ पे, जिससे मैंने ये बताया आपको कि सारे को सारे फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि सबका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट यहाँ ये वाला और ये वाला सेम है। ये वाला भी सॉलिड एंगल उतना ही बनाएगा, ये भी उतना ही सॉलिड एंगल बनाएगा, ये वाला भी सॉलिड एंगल उतना ही बनाएगा। यस, ये भी लग रहा बड़ा है आपको, लेकिन सॉलिड एंगल उतना ही बनाएगा इस पॉइंट पे इधर। और ये सर्कल है, ये भी उतना ही बनाएगा। तो सॉलिड एंगल सब सेम बनाएंगे। सॉलिड एंगल अगर सब सेम बनाएंगे तो सबके कारण फ्लक्स भी सेम होगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि अब इसका ये एरिया वेक्टर, इसका ये एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इन सब का एरिया वेक्टर जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। याद रखना क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है ना, ये भी इसी डायरेक्शन में, कौन, फील्ड। तो इसलिए यहां पे कॉस जब एक्यूट एंगल का निकाला जाता है ना तो पॉजिटिव आता है। इसके केस में एब्ट्यूज एंगल बनाएगा, सामने दिखाई दे रहा है, उल्टा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, उल्टा है, एब्ट्यूज एंगल बनाएगा। और कॉस ऑफ एनी एब्ट्यूज एंगल, कॉस 100, कॉस 120, कॉस 120 तो याद है तुम्हें -1/2, तो हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, इनके लिए पॉजिटिव बनाएगा, इनके लिए नेगेटिव बनाएगा। बस ये कहानी थी इसकी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और कहानी ज़्यादा थी, लिखने को कुछ भी नहीं था खास, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थी। मैंने आपको बड़ी बार बताया, एनसीईआरटी का एक अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को सीखने सिखाने का। वो हमेशा क्वेश्चन उसका लंबा होता है, कारण ये कि वो आपको खोलना चाहता है आपके दिमाग में कि भाई चल क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू।